नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। एक पति ने अपने 2 बच्चों की मां को यानी अपनी पत्नी को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और फिर बड़ी ही चालाकी से इस पूरे हत्याकांड को छिपाने की कोशिश की। पहले पत्नी की गर्दन दबाकर गला कसकर जो है हत्या कर दी, फिर उसकी लाश को एक सूटकेस में भरकर एक सुनसान जगह में फेंक आया। इसके बाद सबके सामने अपने घर वापस आ गया। कुछ देर बाद घर वालों को इस बात की जानकारी देता है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। घर वालों में हड़कंप मच जाता है और यहाँ तक कि प्रेमी अपने इस प्लान को लेकर इतना विश्वास में था कि उसको ऊपर कोई शक नहीं करेगा, वो पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस में जाकर इस बात की रिपोर्ट भी लिखाता है कि उसकी पत्नी जो है किसी के साथ भाग गई या कहीं चली गई है, लापता है और मेरी पत्नी को खोज लो। इस दौरान जब पुलिस पति से पूछताछ करना शुरू करती है, सवाल जवाब करती है, तो बार बार पति के बयानों में बदलाव देखने को मिलता है, जिससे पुलिस को उसके ऊपर शक होता है। इसके बाद पुलिस अन्य चीजों की जांच पड़ताल करती है तो पुलिस के शक के घेरे में पति ही आ जाता है। इसके बाद जब पुलिस सख्ती से पति से पूछताछ करती है तो पति टूट जाता है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही मेरी पत्नी को, मेरे 2 बच्चों की मां को मौत के घाट उतारा है। इसके बाद पुलिस पति की बताई जगह से उस बैग को बरामद करता है जिसमें से पत्नी की लाश बरामद होती है। अब इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। वहीं जो महिला थी उसके मायके वाले यानी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए कहा है कि उनके जो बिटिया का पति है, जो दामाद है, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से उनकी बिटिया को उसने मौत के घाट उतारा, इसी तरह से उसे भी सजा मिलनी चाहिए। अब क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से पति ने अपनी पत्नी को 6 साल जिसकी शादी को हो गए थे, 2 बच्चे होते, जिससे आखिरकार क्यों उसने अपनी पत्नी को अचानक से बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया? क्यों पति को इस बात पे तरस नहीं आया कि ये महिला उसके 2 बच्चों की मां है और अगर इसे कुछ होगा तो उसके बच्चों की देखरेख कौन करेगा? ये तो आखिर क्या वजह थी जिसके चलते एक पति हत्यारा बन जाता है? ये सब हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें अपना आर्थिक तौर पर सहयोग दिखा सकते हो। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आप आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हो। हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही अगर आपको छोटी छोटी खबरें देखना पसंद है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल यू न्यूज़ यूपी आप डालेंगे इंस्टाग्राम पर, वहां पर आप रील की तरह की खबरें देख सकते हैं और आपको अगर छोटी खबरें देखना पसंद है तो आप हमें वहां पर फॉलो करिए। चलिए अब हम आपको पूरी खबर, ये यूपी की राजधानी में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बारे में एक एक बात विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी की राजधानी जो है लखनऊ की है। यहाँ पर चिन्हट थाना क्षेत्र है। इस चिन्हट थाना क्षेत्र में जो है सब्जी कारोबारी मोहम्मद सईद जो है रहते हैं। मोहम्मद सईद मूल रूप से जो है सीतापुर के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले करीब 8 साल से लखनऊ की चिन्हट में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। जो मोहम्मद सईद हैं, इनकी बेटी यास्मीन की इन्होंने 6 साल पहले चिन्हट के अल्ताफ उर्फ कल्लू से जो है शादी की थी अपनी बेटी की, बड़े ही धूमधाम के साथ और बड़े अच्छे तरीके से की थी। दोनों के बताते हैं अल्ताफ और यास्मीन के अभी हाल में, मतलब अभी जो मौजूदा स्थिति में एक बेटी और एक बेटा है। छोटा परिवार, सुखी परिवार था और सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन परिजनों के मुताबिक जो है पति पत्नी के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो है लगातार तनाव चल रहा था और दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था। कहा जाता है 14 मई की सुबह करीब 8 बजे अचानक से अल्ताफ यास्मीन के घर पहुंचता है और उनके पिता और मां से कहता है कि जो है यास्मीन कहीं चली गई, किसी के साथ भाग गई, इस तरह की बात कहता है, जिससे घर वाले हैरान। इस दौरान अल्ताफ करीब 8 बजे जो है चिन्हट थाने भी पहुंच जाता है और वहां पर पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराता है, पुलिस के साथ सूचना देती है। जब पुलिस अल्ताफ से पूछती है कि जब पत्नी कब गई, रात में कहाँ थी, क्या हुआ, ये सब पूछताछ करती है, तो पुलिस पहले डिटेल लिखती है। इसके बाद पुलिस जो है अल्ताफ से पूछताछ करने के बाद जो है अल्ताफ के घर के आसपास जाती है, वहाँ पर लोगों से पूछताछ करता है तो पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे पुलिस को शक जो होता है अल्ताफ पे होता है।
पुलिस का कहना था जो आस पड़ोस के लोगों में जब पुलिस ने पूछताछ की तो लोगों का कहना था कि रात में जो है अल्ताफ और उसकी पत्नी यास्मीन के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है सुबह लोगों ने अल्ताफ को एक बैग ले जाते हुए देखा था घर से निकलते हुए, और उसके बाद अल्ताफ वापस आ जाता, लेकिन इस दौरान किसी ने यास्मीन को नहीं देखा, जिससे पुलिस को कुछ शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने अल्ताफ को फिर से बुलाया और अल्ताफ से पूछताछ शुरू की कि जरा बताओ, ये तुम सुबह रात में तुम्हारा झगड़ा हुआ? उसने कहा हाँ झगड़ा हुआ। इसके बाद सुबह तुम जो है वो कहाँ गए थे? इसके बारे में जब पूछा तो गोलमोल बातें करने लगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो अल्ताफ ने जो बताया उसने पुलिस के होश उड़ा कर रख दिए। अल्ताफ ने पुलिस को बताया कि दरअसल उसने अपनी पत्नी की बड़ी बेदर्दी से कहें हत्या कर दी। पुलिस से पूछा हत्या कर दी मतलब क्यों हत्या की? तो उसने कहा दरअसल उसे इस बात का शक था कि उसकी पत्नी जो है उसका किसी के साथ प्रेम संबंध है या अवैध संबंध है। जब वो काम पर चला जाता है तो उसकी पत्नी जो है अपने प्रेमी से बातचीत करती है, उससे मिलती जुलती, ये बात जो है उसको इस बात का शक था। अब ये कैसे शक हुआ इस पर हम आगे बात करेंगे। बहरहाल उसको इस बात का शक था और इस बात को लेकर ही पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच में लगातार बताते हैं झगड़ा चल रहे थे और दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। फिर भी किसी तरह से यास्मीन जो है इसकी बातों को दरकिनार कर अपने बच्चों की वजह जो है इसके साथ रहती थी, लेकिन इसके दिमाग में वो शक की सुई जो है वो बार बार कुलबुलाती रहती थी और इसकी वजह जो है आए दिन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते, जिसका गवाही जो है मोहल्ले वालों ने भी दिया कि हाँ इनके बीच में जो है अक्सर झगड़े होते रहते थे। अल्ताफ ने पुलिस को बताया कि इसी बात को लेकर 13 मई की रात को भी हम दोनों के बीच में खूब देर तक झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ता चला गया कि रात में गुस्से में आकर जब कहने लगा कि हाँ 13 मई की रात को झगड़ा हुआ कि उसके बाद किसी तरह से खाना ना खाया, फिर दोनों सो गए। लेकिन जो अल्ताफ है अब उसके लिए ये हो गया था कि अब ये हद पार हो गई, अब वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा 14 मई की तड़के सुबह करीब 4 बजे करीब जब यास्मीन जो है अपने बच्चों के साथ बेसुध सो रही थी, उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उसका शक्की पति आज सुबह उसके साथ क्या करने वाला है। वो एकदम बेसुध होकर सो रही थी क्योंकि थकी हुई थी। अब 4 बजे करीब जो है बताता है अल्ताफ की जब पत्नी सो रही थी तभी मैंने उसका गला दबोच लिया और उसको चीखने तक का मौका नहीं दिया और उसके गले को तब तक मैं दबाता रहा जब तक उसका शरीर ठंडा नहीं पड़ गया। जब उसका शरीर पूरी तरीके से ठंडा हो गया, मुझे ये हो गया कन्फर्म हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है, तो मैंने तड़के ही उसकी लाश को एक ट्रॉली बैग में भरा जो बड़ा सा था, उसमें उसकी लाश को भरा और फिर मैंने करीब 1 घंटा यानी 4 बजे के आसपास हत्या की। इस दौरान 1 घंटे तक वो ये सोचता रहा कि आखिरकार कैसे लाश को ठिकाने लगा रहा है और कैसे फिर आगे क्या करना है। तो 1 घंटे बाद उसने लाश को ट्रॉली बैग में भरा। इसके बाद वो चिन्हट बाजार आया, यहाँ पर उसने एक ई रिक्शा को बुक किया। ठीक, यहाँ से ई रिक्शा बुक करने के बाद जो है ये इंदिरा डैम जो लखनऊ का प्रसिद्ध है उस इंदिरा डैम के पास पहुँचा। यहाँ पर वो ई रिक्शा से उतर गया, ई रिक्शा वाला चला गया। इसके बाद ये उस ट्रॉली, क्योंकि सुबह का एकदम तड़के का समय था, उस दौरान वहाँ का क्षेत्र जो है पूरी तरह से सुनसान था, इसे यह है कि हमें किसी ने देखा नहीं। लिहाजा उस ट्रॉली बैग को लेकर वो झाड़ियों की तरफ गया और उन झाड़ियों में जो है उसने ट्रॉली बैग को फेंक दिया। इसके बाद बिना किसी की नज़र में आए हुए चुपचाप ये अपने घर आ गया, घर में आकर सो गया। जब सुबह 7-8 बजे तो इस दौरान सुबह उठते ही इसने नाटक खेलना शुरू कर दिया कि पत्नी कहाँ गई, पत्नी कहाँ गई, बेचारे बच्चे परेशान इधर ये। तो इसने ये पूरा बच्चों के सामने ये क्रिएट किया कि जो माँ है यास्मीन तुम्हारी माँ है वो किसी के साथ भाग गई या कहीं चली गई। इसके बाद बताते हैं कि हाँ घर वालों को, उसने अपने घर वालों को इस बात की सूचना दी कि यास्मीन लापता है, भाग गई, पता नहीं क्या है, हम मिल नहीं रही है और रात में झगड़ा हुआ था, उसके बाद से पता नहीं कहाँ है उसकी जान गए। वहीं यास्मीन के घर वालों को यानी उसके पिता सईद को भी इस बात के बारे में बताया कि तुम्हारी बिटिया भैया वो हमको धोखा देके चली गई और एक तरीके से उसी के ऊपर सारा इल्ज़ाम कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो भाग गई। इस तरह से उसने पूरा कहानी रची कि सबको ये लगे कि हाँ यास्मीन ने जो है अल्ताफ को धोखा दिया, बच्चों की परवाह किए बगैर अपने प्रेम प्रसंग के लिए, अपनी खुशी के लिए जो है उसे छोड़कर चली गई। ये उसने पूरा कहानी सबके सामने रचने की कोशिश की और उसको अपनी इस कहानी पर और ज़्यादा लोगों को भरोसा दिलाने के लिए, और ज़्यादा लोगों को विश्वास हो, इसके लिए वो सीधे पुलिस के पास पहुंच गया। और जो पुलिस रोज़ इस तरह के मामले जब सुलझाती है तो रोज़ पुलिस को पता चल जाता है कौन
संभावना, मतलब उनको ये कुछ तो अंदाजा हो जाता है कि जो ये बता रहा है ये घटना सच्ची बता रहा है कि ये बना के बना रहा है। जब अल्ताफ ने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और मेरी पत्नी गई है, कहाँ है, फलाना ठिकाना, उसने ये भी बताया कि मुझे शक था कि उसका प्रेम प्रसंग किसी के साथ चल रहा है। एक करीबी युवक का नाम लिया उसने, पुलिस ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो फिर अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पूरा सच सामने आ गया और इसका भेद खुल गया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो पहले सुनिए। दिनांक 14/5/26 को थाना चिन्हट पर अल्ताफ उर्फ कल्लू पुत्र सईद निवासी सखीनगर, थाना रुदौली, जनपद अयोध्या, इसके द्वारा एक सूचना दी गई कि उसकी पत्नी कहीं निकल गई है और उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाना चाहता है। उप निरीक्षक द्वारा इसकी जांच की गई तो महिला के घर वालों ने बताया कि रात में इनका झगड़ा हुआ है और संभवतः अल्ताफ ने अपनी पत्नी को मार दिया है। इसमें और जांच करने के उपरांत अल्ताफ ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है और थाना बीबीडी में इंदिरा नहर के किनारे में उसने अपनी पत्नी का शव बोरे में बांध के फेंक दिया है। इसी सूचना पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अल्ताफ की निशानदेही पे शव भी बरामद कर दिया है। पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। अब अल्ताफ को उसके जो भी किया है उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन जो यास्मीन के माता पिता हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनको सबसे ज़्यादा चिंता अपने दो जो नातिन हैं उनकी चिंता हो रही कि माँ की हत्या कर दी पिता ने, पिता जेल चला गया। अब ये बेचारे दो मासूम बच्चे जिनको कहें अपने माता पिता के भरोसे थे, उनका क्या होगा, कौन उसको संभाले इस जमाने में जहाँ पर अपने पेट भरना मुश्किल है। वैसे में इन दो बच्चों की जिम्मेदारी भला कौन लेगा। उन बच्चों को भी कहें एक तरीके से सबसे बड़ा झटका है कि उनके पिता ने ही उनके पूरे परिवार को, उनकी खुशियों को उजाड़ कर रख दिया। कहते हैं कि जो ये अल्ताफ था पिछले करीब 6 या 7 महीने से ही उसको इस बात का ज़्यादा वो हो रहा था कि जो उसकी पत्नी है वो उसे धोखा दे रही। उस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ा चलता था। वो पूछता था तुम्हारा क्या ऐसा ऐसा चल रहा है, उसको ताने मारता था। जवाब में यास्मीन भी उसे जवाब देती कि तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के आदमी जो होते हैं जिनके दिमाग में शक बैठ जाता है ना, दरअसल असल में प्रॉब्लम उनकी क्या होती है ना, वो जब उनके दिमाग में शक कर जाता है ना, तो उनकी पत्नी हो या प्रेमिका हो, वो किसी से भी हंस के बात करते हुए दिख जाती ना, तो उनको बस यही लग जाता कि ये हमको धोखा दे। अच्छा, हुआ भी कुछ ऐसा होगा, बाई चांस की बात है, जब ये काम पड़ जाता होगा कि इस तरह की चीज़ों में क्या कई लोग कान भी भर देते हैं। अब लोगों को ऊपर है कि यकीन कर लेना या ना यकीन करना। हो सकता है अल्ताफ को किसी ने बताया हो कि अच्छा तुम्हारी पत्नी देखो इससे बातचीत करती है, इससे हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है और फ़ोन पर लगी रहती, तो ये चीज़ें जो हैं अल्ताफ के दिमाग में घुरती चली गई। अच्छा, कभी कभार इसको भी लगा होगा कि ये जो करीबी शख्स है इसके साथ कुछ ज़्यादा ही हमारी पत्नी जो है अच्छे से बातचीत करती है, कुछ ज़्यादा ही हंस हंस के बात करती है, तो इसके दिमाग में वो फितूरे जो हैं वो बातें चलती रही, जिसकी वजह से इसके दिमाग में जो शक का बीज था वो शुरुआत में बीज होगा लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ बनता चला गया और उसने पूरे दिमाग पर इसको काबू कर लिया। अब जब भी यास्मीन हंसती होगी या बाहर जाते हुए तैयार होती होगी तो इसके दिमाग में अच्छा ये अपने प्रेमी के लिए तैयार होकर जा रही, अच्छा ये अपने प्रेमी से बात करने के लिए, देखो कितनी खुश है, आज प्रेमी से बातचीत की होगी, तो वो हर चीज़ जो है वो निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करती है और जिसकी वजह से जो है वो शक कम होने की जगह बढ़ने लगता है। अब होता ये होगा जैसे काम पर बाहर इसने कभी घर में फ़ोन किया तो अगर फ़ोन बिजी आ गया तो इसको अच्छा किससे बात कर रही होगी, अरे भाई वो भी इंसान है, अपने माँ बाप भाई बहन किसी से बात कर सकती, लेकिन इसके दिमाग अच्छा हो ना हो प्रेमी से बात, क्योंकि इसके दिमाग में वो शक का जहर बुआ पड़ा है और ये शक के जहर ने देखो एक पति को हैवान बना दिया। इसको इस बात का भी नहीं रहा कि अगर हम पत्नी की हत्या कर देंगे, अगर बाई चांस है हमारे इस हत्याकांड का राज खुल गया तो हम जेल चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चों का होगा। क्योंकि जब आदमी शक में भूल जाता है ना तो बस वो अपनी दिमाग सोचता रहता है कि हमको धोखा मिल रहा है, हमको, बाकी सब के बारे में सोचना भूल जाता है। यहां पर भी अल्ताफ के साथ है, उसके दिमाग में शक का कीड़ा ऐसा घुसा कि बस उसे ये लग रहा था कि मुझे धोखा मिल रहा है और मैं सब कुछ इसके लिए कर रहा हूं, ये मुझे मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही। अब इस बात के लिए उसे सबक सिखाने के लिए उसको कुछ नहीं समझा तो उसने यही कहा कि मार डालेंगे। अच्छा, उसको इतना यकीन था कि हम इतनी सफाई से हमने मारा है, उसकी लाश को हमने जाके वहाँ ठिकाने लगा दिया, कोई हमको देख ही नहीं पाया होगा, जबकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इन जगहों पर ऐसे आसपास जगह जहाँ जैसे इंदिरा डैम जैसे जगहें हैं, इन जगहों पर अक्सर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं ताकि, क्योंकि अक्सर सुनसान जगह का लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और लखनऊ जैसे शहर में
अक्सर आजकल तो छोटी छोटी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगते हैं। ऐसे में जब पुलिस के पास जाता है, शिकायत दर्ज कराता है, पुलिस मोहल्ले से पूछताछ करती है, तो भेद खुलने में टाइम लगा। एक तो इसके बयान बार बार बदल रहे थे, दूसरी बात जो पड़ोस के लोगों से बात हुआ कि हाँ रात में इसका झगड़ा हुआ था, लोगों ने भी ये बताया कि अक्सर इनके बीच में झगड़ा होता रहता था और झगड़े की वजह भी यही होगा, पता चल, इससे बातें छुपती हैं नहीं। वहीं लोगों ने ये भी कहा कि सुबह भाई इसको एक ट्रॉली बैग के साथ देखा गया था, इसके बाद फिर ये घर वापस आ जाता, लेकिन पत्नी को किसी ने कहीं आते जाते नहीं देखा। तो फिर पुलिस को शक इसके ऊपर गहराया और फिर पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अब ये सलाखों के पीछे अपनी सजा भुगतेगा। वहीं जो बेटा बेटी हैं बेचारे निर्दोष होते हुए, जिनकी कोई गलती नहीं होती हुई, वो घर से बाहर अपनी सजा भुगतेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।